नमस्कार, निपुण भारत समाचार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के कार्यक्रम लोगों की बात में आ चुके हैं कान्हा होटल के नज़दीक में, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जहां उनसे बात करके मालूम चला कि लोकसभा चुनाव में जो लोग चुनाव के लिए कॉल कर रहे हैं लोगों के पास कि आप क्या अन्य सरकारों से या हमारी सरकार में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस मीडिया कवरेज में, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो पार्टियां हैं वो लगातार लोगों के पास फ़ोन कर रही हैं और उनसे जानकारियाँ मांग रही हैं कि क्या आप हमारी इस सरकार से संतुष्ट हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हमारी पार्टी को वोट करिएगा। तो ऐसे ही शख्स से हम लोग मिलने चलते हैं और आपको बतलाते हैं कि क्या है उनकी समस्या है, क्या उनका मन बनना है किसी भी सरकार को वोट देने का। आइए ले चलते हैं उनकी तरफ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इम्तियाज खान। इम्तियाज खान नाम है आपका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उन्नाव के रहने वाले हैं जी। सर, इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उन्नाव जनपद में जी। तो आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप, और क्या सोच के कर रहे हैं कि जो अभी तक विकास कार्यों पर योजनाओं की घोषणा की गई थी, क्या उन पर खरी उतरी है सरकार? जैसा कि लोकसभा चुनाव है 2024, ठीक, और जो है मौजूदा टाइम पे बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक, उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या 2 करोड़ नौकरियां दी गई हैं प्रतिवर्ष? अगर 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल प्रधानमंत्री जी की सरकार को हो गए हैं पूर्ण, ठीक, 10 साल की सरकार में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, ठीक। क्या 20 करोड़ नौकरियां दी गई? ठीक। ये सरकार ना ही शिक्षा पे बात करती है, ना ही बेरोजगारी पे बात करती है, ना ही महंगाई पे बात करती है, ना ही किसानों पे बात करती है, ठीक। ये सरकार सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करती है, धर्म की बात करती है, ठीक। इससे क्या फायदा है? इससे कोई फायदा नहीं। क्या लगता है आपको इस बार जो है लोकसभा चुनाव में क्या सरकार बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ठीक, मुझे नहीं लगता कि इस बार सरकार इनकी बनेगी। क्या वजह हो सकती है? ठीक, बस वजह यही है कि ना शिक्षा पे कोई ध्यान देती है सरकार, ना ही बेरोजगारी पे, ना ही किसानों पे, ठीक। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद, ठीक, जातिवाद धर्म के नाम पे सिर्फ वोट मांगना चाहती है और कुछ भी नहीं। एक जानकारी कुछ लोगों के माध्यम से मिली है कि राशन कार्ड बनाए जाने पर जो पात्रों को नहीं मिलती है और अपात्रों को मिल जाती है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? जो वाकई जो पात्र होने चाहिए उनको जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है राशन कार्ड का। वो धक्के खा रहे हैं सप्लाई ऑफिस के, ठीक, इधर उधर जो है बेचारे दौड़ भाग कर रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो है सरकार का कहना है कि हमारा कोटा फुल हो गया है, ठीक है, अब मुझे कोई नया आवेदन नहीं चाहिए, ठीक। अब बेचारे जिनका कार्ड नहीं है वो वंचित हैं, और जिनका कार्ड है, जिनके 15 ट्रक चल रहे हैं, ठीक, वो लाल कार्ड बनवा के अपना राशन जो है उठा रहे हैं, ठीक। बताइए, बिजली विभाग को लेकर क्या सोचते हैं आप? बिजली विभाग में भी जो है भ्रष्टता है। कैसे? ठीक, कभी बिल कम हो जाता है तो रीडिंग ज़्यादा होती है, कभी रीडिंग ज़्यादा होती तो बिल कम हो जाता है, ठीक। अभी बीच में उन्नाव में एक पत्रकार हैं उदयकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने धरना दिया था। बिजली में बढ़ोतरी जो बिल आता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा आता है, 50,000 आ गया, 1 लाख आ गया कुछ लोगों का, तो उसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो कहाँ किस हद तक ये चीज़ सच्चाई है इसमें? उसके आगे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरीके की। बाकी जो बेचारे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो जो है सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और उनका काम ही नहीं होता है। कभी बिल ज़्यादा आ जाता है, कभी जो है समय के पहले ही बिल निकालने के लिए आ जाते हैं। इस तरीके की असुविधाएं हो रही हैं। जैसा कि भाई साहब से बात हुई और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में हमारे इस मीडिया संस्थान को बताया, ये अपनी आवाज़ उठाना और अच्छे से चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भय और प्रशासन का भय इनको खाए जा रहा था। इन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड की भी बात नहीं करी, क्योंकि इनके परिवार में 3 लोग ही हैं और आयुष्मान कार्ड की जो क्षमता है वो 6 लोगों पर ही पारित की गई है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आम जन की जो सुविधाएं हैं उन पर मूल रूप से जिला स्तर के कार्यवाहक अधिकारी
कार्य नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जितनी भी योजनाएं आ जाती हैं लोगों के हित कार्यों के लिए, जैसे कि अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें लोगों ने कितना लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर का दान मिला है, और सबका कहना है, आंकड़ों का भी कहना है कि ये राम मंदिर उसी खर्चे पर बनना है। लेकिन अब बात की जाए लोकसभा चुनाव के बारे में, तो लोगों की समस्याओं पर अगर बात की जाए तो उसमें कहां तक इजाफा हो सकेगा, क्योंकि योजनाएं तो सरकार पारित कर देती है लेकिन अधिकारी उसे बीच में ही खोखला कर देते हैं। ऐसे ही अधिकारियों के लिए निपुण भारत समाचार एक मुहिम छेड़ रहा है जिसका नाम है लोगों की बात। अब से 1 फरवरी हर रविवार 8 बजे शाम को आपको निपुण भारत समाचार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पेटीएम और जियो टीवी पर जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।